87 में फिल्म इंडस्ट्री का अरूज, शबाब स्टूडियो में शूटिंगें हो रही और 13 शूटिंगें 13 फिल्मों की। गांव था शबाब स्टूडियो का और एक लान भी था, बाग भी था और कोठी भी थी। कुछ कोठी शूटिंग के कोठी के सामने कर रहे थे, कुछ बाग में कर रहे थे, कुछ गांव में कर रहे थे, कुछ हवेली में कर रहे थे, कुछ सामने जो खुला मैदान था वहाँ कर रहे थे। लेकिन उस दौर में चूँकि डबिंग होती नहीं थी, वो बिचल कैमरे थे और सबको साइलेंस करके तो शॉट लेना पड़ता था। तो एक सेट पर यूसुफ खान साहब थे और दूसरे सेट पर डाकू राज की शूटिंग थी। उसका राइटर मैं था, प्रोड्यूसर डायरेक्टर इदरीस खान था, उसमें सुल्तान राय साहब थे। अब यूसुफ खान साहब ने मुझे लगाई और शॉट देने लगे तो उधर से इदरीस खान आ गया। तो उसने डायरेक्टर से कहा, जो यूसुफ खान साहब का डायरेक्टर था, कि यार अब आप जो है ना खामोश रहें, मैं सुल्तान राय साहब का शॉट लेना, क्योंकि बारी बारी शॉट ले रहे थे उससे पहले। बस इतना सुनना था। तो यूसुफ खान साहब जो थे उन्होंने वो मूंछ उतारी और सुल्तान राय साहब को उन्होंने गालियां देनी शुरू की। अब चूँकि वो फौत हो चुके हैं और कहते ये हैं कि जो फौत हो जाए उसकी कोई बुराई बयान नहीं करनी चाहिए। मैं बुराई नहीं बयान कर रहा, अल्लाह ताला उनको सब दोनों को गरी की रहमत करे। ये चूँकि हिस्ट्री है तो हिस्ट्री को बतौर हिस्ट्री बयान कर रहा हूँ कि सुल्तान राय को उन्होंने जो गालियाँ दी उसमें कोई रिश्ता ऐसा नहीं था जिसको उन्होंने छोड़ा। और मैं कांपना शुरू हो गया कि सुल्तान राय पहली गाली या दूसरी गाली के बाद आएंगे और इसको ऐसा इसकी धोएंगे, इसको किसकी हड्डियाँ तोड़ देंगे। अब सुल्तान राय से गालियाँ सुन रहे हैं और सुल्तान राय जवाब में क्या, और बड़े बस कर दो, और बड़े बस कर दो, और बड़े माफ़ कर दो, बड़े ना करो। और वो जवाब में, और तेरे बड्डे दी भी ये, तो तेरी माँ दी भी ये, पत्नी क्या क्या गालियाँ दी नाजरीन मैं बता नहीं सकता। पिन ड्रॉप साइलेंस। किसी को शर्ट पर ये जरूरत नहीं। बाकी भी सारे एक्टर वो फिल्मों के भाग के और एक्स्ट्राज और डायरेक्टर सारे आ गए, लेकिन मैंने देखा सब खामोश तमाशाई खड़े रहे। एक आदमी गालियां दे रहा था और एक आदमी गालियां सुन रहा था। वो आदमी गालियां सुन रहा था जिसको मैंने 15 आदमियों के साथ अकेले लड़ते हुए देखा, और सामने सिर्फ एक आदमी था जिसका नाम यूसुफ खान था, और वो एक ही बात कह रहा था, बड़े बस कर दो, बड़े माफ़ कर दो। जब फिर भी वो नहीं रुका तो उसने हाथ जोड़े, उसने कहा बड़े तुसी शूटिंग करो, मैं आज शूटिंग नहीं करता, मैं चला जाना। वो गाड़ी में बैठे चले गए। उसके बाद शूटिंग तो खान साहब ने भी नहीं की, वो भी चले गए। मैंने गाड़ी पकड़ी, मैं हेवन स्टूडियो आया। आगे यूनुस मलिक साहब बैठे हुए थे, तो मैं उनको मिला तो मेरा चेहरा उतरा हुआ था। तो कहते क्या बात है, परेशान हो? खैर है। मैंने उनको सारा वाक़या सुनाया। जब वाक़या पूरा सुना, आपको यूनुस मलिक के बारे में ये बताया तो वो गुजर भी था, बहादुर भी था, बदमाश भी था, उसके अंदर एक बहुत बड़ा, डरता भी नहीं था, लड़ाका भी था। मैंने उसकी लड़ाइयाँ भी देखी हुई हैं। जब इतनी बात हुई एकदम उठा, कहता और राय साहब के घर चले। अब मैंने उसको साथ बिठा लिया और मैं राय साहब के घर पहुंच गए, GOR में, जहाँ उनकी कोठी थी। आगे गए तो सुल्तान राय साहब से वो बैठे हुए थे नीचे कालीन के ऊपर टेक लगा के सोफे की। जब गए तो यूनुस मलिक यूं दरवाजे में खड़ा हो गया, कहता आगा जान, और खान साहब ने तो आज गालां कढ़ियां ने, गल सही है? तो जवाब में सुल्तान राय साहब कहते आप आगे तो आए मलिक साहब, आगे तो आओ। कहता नहीं, मैं पहले दसो ये गल सच है। कहता आओ सच है, लेकिन अगे तो आ। कहता सवाल ही नहीं पैंदा, पिस्टल डब से उसने निकाला। मैं अज खान दी दोवें लत्तां बेकार कर दियां ने, मैनू मां दी कसम, मैनू जी है, मैनू वो है, फलान है। उन्हें कहा पहले अंदर आओ, चलते हैं। बड़ी जिद की यूनुस मलिक नहीं अंदर आना। फिर वो याज साहब ने यह कहा कि देखें मैं नमाज़ पढ़ी, मैं दुआ मांगने लगा हूँ, मुझे दुआ तो मांगने दे, उसके बाद चलते हैं। कहता ठीक। अब मैं कहता बैठ जाओ। अब हम उनके सामने बैठ गए। सुल्तान राय साहब ने ऐसे हाथ उठाए, कहता यार दोवे आमीन कहना। कहते जी ठीक है। तो पहली दुआ जो उसने मांगी, या अल्लाह यूसुफ खान साहब ने जो कुछ खाया उसको मैंने माफ़ किया, तू भी माफ़ कर दे। अल्लाह अकबर। दूसरी दुआ जो मांगी, या अल्लाह यूसुफ खान को हिदायत दे कि इसका जो गुस्सा है उसको ठंडा कर दे, और या अल्लाह मुझे उससे भी ज़्यादा आजिज़ कर दे कि ये मुझे इससे भी ज़्यादा गालियाँ दे तो मैं बर्दाश्त कर सकूँ। उसके बाद जब यूनुस मलिक ने कहा ना खान साहब, राय साहब, मैंने उसका बाजू पकड़ा। मैंने कहा यार ये वक्त का वली है, इसको छेड़ना बंद कर दे, आ जाओ। तो मैं सुल्तान राय को पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री का वली मानता हूँ, क्योंकि वलियों में एक ही खूबी होती है, मैंने देखी है कि उनमें बर्दाश्त हद से ज़्यादा होती है। हालांकि सुल्तान राय सो के जाता पूरी ट्रेड उसके साथ थी। 70 फिल्मों का बैक वक्त वो हीरो था, जबकि खान साहब के पास टोटल 3 फिल्में थी।
وہ چاہتا اس کو چیر کے رکھ دیتا، لیکن اس نے کچھ نہیں کہا۔ تو میرے پیارے سامعین اور میرے معزز ناظرین، پتہ نہیں آپ نے اس سے کچھ سیکھا یا نہیں، لیکن اس سے میں نے بہت کچھ سیکھا۔ مجھے کسی نے اگر کوئی بری بھلی بات بھی کہہ دی، غصے میں میری ساتھ بدتمیزی بھی کر لی، گستاخی بھی کر لی، کچھ بھی کہہ لیا، میں نے اس کو اسی وقت معاف کر دیا۔ میں نے کہا یا اللہ اس کو معاف کر دے۔ میں زندگی میں جب سوتا ہوں تو ہر ایک کو معاف کر کے سوتا ہوں۔ معاف کرنا سیکھے، یہ پیغمبروں کی صفت ہے، یہ ولیوں کی صفت ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی صفت ہے، اور اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے۔ آپ لوگوں کو معاف کریں، اور دیکھیں اختیار اور طاقت ہونے کے بعد کمزور ہیں آپ، معاف کریں گے آپ تو مجبوری میں معاف کر دیں گے۔ بات تو یہ ہے کہ آپ کے پاس اختیار ہو کسی کو مارنے کا، اختیار ہو کسی کو گالیاں دینے کا، اختیار ہو کسی کو بے عزت کرنے کا، اور طاقت بھی ہو، اور پھر نہ کریں آپ صرف اللہ کے خوف سے۔ تو میں آپ کو نہیں کہتا، یہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو کہا ہے کہ وَمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنْهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، کہ وہ شخص جو گناہ پر قادر ہو اور باز آ گیا خدا کے خوف سے، وہ جنت کی پناہ میں آ گیا۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے، اللہ کا فیصلہ ہے، یہ میرا فیصلہ نہیں ہے۔ لہذا برداشت سیکھیں اور معاف کرنا سیکھیں، ہر ایک کو، خاص طور سے چھوٹوں کو۔ تو پھر قیامت کے روز پھر دیکھیے اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ کیا سلوک کرتا ہے۔ آپ نے بھی باتیں سن لی۔ اب میری ایک آخری بات بھی یاد رکھیں، جس طرح میں آپ کو سنانے کے لیے آ جاتا ہوں، تو میں آپ سے بھی کچھ سننا چاہتا ہوں۔ وہ کیا سننا چاہتا ہوں؟ آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں، آپ میرے چینل کو لائک کریں، آپ میرے چینل کو شیئر کریں، آپ میرے چینل کے بارے میں کمنٹس دیں، تاکہ میں بہتر سے بہتر آپ کے پاس باتیں لا سکوں، واقعات لا سکوں، معلومات لا سکوں۔